हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TCF एजुकेशन। तो चलिए RRB ALP 2024 की सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, जिसका नाम है एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी। तो जैसा कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए होंगे, ये जो टॉपिक है एनालॉजी, ये काफ़ी आसान टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। इसमें आपको कोई ज़्यादा लंबी कैलकुलेशंस या ऐसा कोई ट्रिक्स वगैरह यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो जैसा कि हमने सिलोगिज्म टॉपिक में देखा था, उसमें मैंने बताया था आपको कि आपको रियल लाइफ रिलेशंस से मतलब नहीं होता पैरामीटर्स का, आपको अपने क्वेश्चंस के रिलेशन देखने हैं। उन पैरामीटर्स के जो रिलेशन क्वेश्चन में दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। पर एनालॉजी में उससे रिवर्स होता है। यहाँ पे आपको रियल लाइफ के रिलेशंस उन पैरामीटर्स में देखने हैं। ठीक है, तो क्या हमें फोकस करना है, जो उनके एक्चुअल रिलेशन है, रियल लाइफ रिलेशंस उन पैरामीटर्स के देखने हैं कि वो कैसे कोरिलेट कर रखे हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने ऑप्शन को टिक करना है या अपना आंसर निकालना है। ठीक है, तो अभी ऑप्शंस के माध्यम से हम प्रैक्टिस पेपर में से जो क्वेश्चंस निकाले हैं हमने, उसके माध्यम से सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से ये टॉपिक हमें कवर करना है और इसके क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये लेस टाइम टेकिंग है और बहुत जल्दी इसके क्वेश्चंस जो है आपके पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। और रेलवे में ने लगभग हर एक साल के क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है जो आपको मेरिट में भी आपको मेरिट स्कोर करने में भी हेल्प करेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समय जो है वो नहीं गंवाना है पेपर में और फटाफट इसके रिलेशन देख करके ऑप्शन को टिक करना है। अब कैसे, वो हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, टीचर इज़ रिलेटेड टू बुक देन डॉक्टर इज़ रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, यानी टीचर और बुक का जो रेशो दे रखा है, रेशो का मतलब एक तरीके से यहाँ रिलेशन का सिंबल डिनोट किया है इन्होंने। तो सबसे पहले हमें, जैसा कि अभी बताया था, कि देखना है कि जो पैरामीटर्स दे रखे हैं उनका आपस में रिलेशन क्या है। अब जैसे टीचर और बुक का क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन हमें अप्लाई करना है डॉक्टर के साथ किस ऑप्शन में। तो देखिए, यहाँ पे जो रिलेशन है वो पर्सन और उसके एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट का है। ठीक है, तो जैसे टीचर को पढ़ाने के लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है, बुक की। तो इसी तरह डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने के लिए, जो प्राइमरी चेकअप करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इन गिवन ऑप्शंस में से स्टेथोस्कोप। मतलब साइकिल्स का कोई यूज़ नहीं है, चौक भी जो है वो पढ़ाने से रिलेटेड है। ठीक है, एप्रन ड्रेस वगैरह से रिलेटेड है, तो डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में, अब जैसे सर्कल इज रिलेटेड टू सर्कमफ्रेंस देन स्क्वायर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन मैथमेटिकल फील्ड से है, बट ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो हमें कैसे देखना है, क्या रिलेशन है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। अब सर्कल और सर्कमफ्रेंस में क्या रिलेशन है। सर्कल एक फिगर है और सर्कमफ्रेंस उस फिगर का जो बाउंड्री मेजरमेंट है वो सर्कमफ्रेंस कहलाता है। इसी तरीके से जब सर्कल का जो बाउंड्री मेजरमेंट है सर्कमफ्रेंस कहलाता है, तो स्क्वायर का बाउंड्री मेजरमेंट क्या कहलाएगा। स्क्वायर जो हमारा फिगर है, जो जिसकी चारों साइड बराबर होती है, उसकी यदि हम बाउंड्री को मेज़र करें तो उसको पैरामीटर बोला जाता है। ठीक है, तो सर्कल इज़ रिलेटेड टू सर्कमफ्रेंस देन स्क्वायर इज़ रिलेटेड टू व्हाट, पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो अगले क्वेश्चन में ये क्या पूछता है, अगले क्वेश्चन में है टीचर इज़ रिलेटेड टू स्टूडेंट देन नर्स इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अब देखिए, इसमें जो रिलेशन है हमारा टीचर और स्टूडेंट का, यहाँ पे रिलेशन जो टीचर का स्टूडेंट से है वो नर्स का किसके साथ होगा। अब जैसे टीचर जो है वो किससे संभालता है, स्टूडेंट्स को। ठीक है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। अब चारों ऑप्शन देखेंगे तो डॉक्टर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल एक प्लेस का नाम है,
इंजेक्शन इंस्ट्रूमेंट है तो पेशेंट, नर्स इज रिलेटेड टू पेशेंट। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। और इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो उसमें देखेंगे जो पैरामीटर्स दे रखे हैं, फुट इज रिलेटेड टू इंच देन मीटर इज टू वाट। अब जैसे ये जो फुट और इंच है दोनों मेज़रमेंट की यूनिट है, ठीक है, लंबाई नापने की, तो इसी तरीके से मीटर इज रिलेटेड टू वाट। तो फुट और इंच में क्या बड़ा है, पहला बड़ा है, दूसरा छोटी यूनिट है। इसी तरीके से आगे के रिलेशन में मीटर बड़ी यूनिट है तो उससे जो ऑप्शन आएगा वो छोटी यूनिट आएगा। तो चारों ऑप्शन में छोटी यूनिट क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर, क्योंकि दो जो ऑप्शन है वो यूनिट नहीं है, वो खाली पैरामीटर है। तो इस तरीके से हमें अपना रिलेशन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। इसी तरह आगे वाले क्वेश्चंस में देखेंगे सेम रिलेशन अप्लाई होगा। यार्न इज़ रिलेटेड टू फैब्रिक देन, अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। यार्न और फैब्रिक में क्या रिलेशन है सबसे पहले ये देखेंगे और सेम रिलेशन हम आगे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यार्न जो है उससे फैब्रिक बनता है, ठीक है, फैब्रिक यानी कोई धागा, तो यार्न उसका मटेरियल है, ठीक है, यार्न उसका मटेरियल है। तो इस तरीके से हमें चार ऑप्शन में देखना है कि मटेरियल क्या है और उससे क्या मैन्युफैक्चर होता है। अब इंक से पेन नहीं बनेगा, ठीक है, इंक से पेन नहीं बनेगा, तो हमारा जो है ऑप्शन डी गलत हो गया। हार्ट से बॉडी नहीं बनेगी, हार्ट उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन आए दो, इस तरीके से कुछ ऑप्शन ऐसे हमें मिल सकते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करें, लेकिन हमें बेस्ट पॉसिबल जो रिलेशन है वो अप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे अब जैसे मेटल से स्वॉर्ड बनती है, ठीक है ना, तो तलवार जो है वो किससे बनेगी, किसी मेटल से बनेगी। बट रूट से ट्री थोड़ी बनेगा, रूट से प्लांट बनेगा, उसके बाद जो ट्री होगा उसका एक पार्ट है रूट, जड़ जो है वो पेड़ की एक भाग है। तो इस तरीके से ये इससे बनेगा नहीं। तो बट स्वॉर्ड क्या है, जो तलवार है उसको बनाने के लिए कोई मेटल चाहिए, जिस तरीके से फैब्रिक बनाने के लिए यार्न चाहिए या कोई और मटेरियल चाहिए, इसी तरह स्वॉर्ड भी किसी मेटल से बनेगी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें जो क्वेश्चन का रिलेशन है वो सेम रिलेशन अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम है। अब इसका भी रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे टाइगर का जो ऑफ स्प्रिंग है यानी उसका जो बच्चा है वो कब कहलाता है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सेम, अब जैसे डॉग का जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा, उसको पप्पी बोलेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। इसी तरीके से चारों में केवल जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है कि एलिफेंट का जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या कहलाता है, काफ, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है अगेन इसमें हमें क्वेश्चन का रिलेशन देखना है और वो सेम ऑप्शन में अप्लाई कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिनिमम, ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके आरआरबी के ही लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से उठाए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको इसका एक बेसिक आइडिया डेवलप होगा कि किस तरीके से रिलेशंस बेस्ड क्वेश्चन जो है एनालॉगी में रेलवे द्वारा पूछे जाते हैं। और ये एनालॉगी अभी ये हमने जो पैरामीटर्स हैं वो वर्ड की फॉर्म में आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाए हैं। बट क्या है कि इसमें फिगर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन फिगर वाले क्वेश्चन भी सेम मेथड से सॉल्व होते हैं, उसमें आपको पैटर्न देखना होता है, ठीक है। और एक वीडियो हम सेपरेट फिगर वाली भी इसमें बना के डालेंगे। तो अगला रिलेशन क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम में। अब यहाँ जो रिलेशन यूज़ हुआ है वो एक्सट्रीमिटीज़ का हुआ है। एक्सट्रीमिटीज़ यानी एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। अब ये मिनिमम जो है वो लोअर लिमिट होती है किसी भी चीज़ की जो सबसे कम है, मैक्सिमम क्या है, अपर लिमिट है। तो यही एक्सट्रीम रिलेशन चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि कहाँ फॉलो हो रहा है। अब जैसे हैप्पी एंड गे ये एक्सट्रीमिटीज़ नहीं है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है, तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। सैड और एंग्री, सैड दुखी या एंग्री भी दुखी या परेशान के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जस्ट एक नंबर है, ठीक है, इसमें कोई मतलब ये सीक्वेंस वाले नंबर हैं, इसमें कोई मैक्सिमम या मिनिमम या कम ज़्यादा ऐसा कोई एक्सट्रीमिटीज़ वाले रिलेशन फॉलो नहीं होते। लेकिन जो वर्स्ट और बेस्ट है, बेस्ट होता है सबसे अच्छा किसी भी चीज़ का और वर्स्ट होता है सबसे ख़राब। तो सेम एक्सट्रीमिटीज़ का रिलेशन हमारा इस ऑप्शन में फिट बैठता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कमिंग क्वेश्चन जब देखेंगे
उसमें क्या दे रखा है, उसमें भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें हमारे पैरामीटर्स हैं, क्वारंटीन इज रिलेटेड टू आइसोलेशन, देन फ्रीडम इज़ टू व्हाट। ठीक है, जैसे कि ये वर्ड सबने काफ़ी सुना होगा, कोरोना के टाइम में भी यूज़ हुआ था। क्वारंटीन का मतलब सबसे सेपरेट कर देना किसी भी पर्सन को या किसी चीज़ को, और आइसोलेशन का भी मतलब सेम होता है। तो इस तरीके से ये दोनों सेम मीनिंग के हैं या सिनोनिम्स हैं। तो इसी तरह आपको फ्रीडम का सिनोनिम देखना है। ठीक है, फ्रीडम का सिनोनिम यानी आज़ादी का, तो डिटेंशन किसी चीज़ को सेपरेट कर देना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ का, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये दो तरीके से यूज़ होता है, ये किसी चीज़ को बनाने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और बाकी इसका प्रॉपर मीनिंग एक संविधान भी होता है। ठीक है, बाकी इस रेफरेंस में इसका जो मीनिंग है ये कलेक्शन है। बट जो ए और सी ऑप्शन है, सेपरेशन और लिबरेशन, सेपरेशन भी अलग कर देना, और सी जो लिबरेशन है ये होता है किसी चीज़ को फ्री कर देना। तो यानी हमारा जो ऑप्शन सी है ये फ्रीडम का सिनोनिम है। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोर्ट इज़ टू लॉयर देन व्हाट इज़ टू व्हाट, यानी कोर्ट और लॉयर में क्या है, प्रोफेशन और प्लेस का रिलेशन है। लॉयर प्रोफेशन को बोलते हैं, तो कोर्ट उसका प्लेस है, यानी वो स्थान है जहाँ पे उसको, जहाँ वो अपना काम करता है। सेम, अब चार ऑप्शन देखेंगे। बुक और ऑथर, ऑथर बुक लिखता है, वहाँ वो काम नहीं करता। फूड और हंगर, हंग्री होने पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है, प्लेस का रिलेशन नहीं है। स्टूडेंट और सब्जेक्ट, इसमें भी प्लेस का रिलेशन नहीं है। लेकिन टीचर इज टू सेमिनरी, सेमिनरी का मतलब होता है पाठशाला। ठीक है, सेमिनरी का मतलब होता है पाठशाला, तो टीचर पढ़ाने कहाँ जाता है, पाठशाला में जाता है। ठीक है, तो यानी ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेम है ये, एक्सीलेंट इज़ टू आउटस्टैंडिंग देन ऑसम इज़ टू व्हाट, यानी ये भी दोनों सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो ऑसम का मतलब क्या होता है, अतुल्य, जैसे बोलते हैं इसको हिंदी में, बहुत अच्छा, तो इनक्रेडिबल। ठीक है, ये इसका सिनोनिम है। तो कहने का ये मतलब है कि इस इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें करना क्या है कि क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स दे रखे हैं उनके रियल लाइफ रिलेशंस देखने हैं, और सेम अपने चार ऑप्शन में अप्लाई करके देखने हैं कि कौन से ऑप्शन में वो ज़्यादा अच्छा अप्लाई हो रहे हैं। कई बार दो ऑप्शन ज़्यादा कन्फ्यूजिव भी मिलेंगे, लेकिन उनमें जिसमें ज़्यादा बेस्ट पॉसिबल रिलेशन अप्लाई हो रहा हो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी तरीके से आप इसमें फिगर वाले भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी प्रैक्टिस बुक में, जिसे आपको पैटर्न देख के सॉल्व करना है, नहीं तो हम उसकी अलग से भी एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो आप अपने वही जो मैं पहले भी बताया था जो मेथड, कि अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको क्वेश्चन की वैराइटीज़ पे कमांड हो, और ये आपको मेरिट स्कोर करने में भी हेल्पफुल होगा, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने से टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिलेगी। तो आप अपने प्रैक्टिस जारी रखिए, और जो अलग अलग सेक्शंस के बचे हुए टॉपिक हैं उसकी वीडियोस में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है।